तो घनानंद के बारे में जो हम लोग आज वार्ता करेंगे उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि घनानंद कवि है इसके रीतिकाल के कवि हैं। और रीतिकाल में काव्य की 3 प्रमुख शाखाएं हैं जिसको आप लोग बखूबी जानते हैं। एक है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा है रीति मुक्त काव्य और तीसरा है रीति सिद्ध काव्य। तो घनानंद रीतिकाल की जो रीति मुक्त कविता है उसके एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और इसका अर्थ ये हुआ कि जो रीति की बनी बनाई परिपाटी थी, पद्धति थी, उसके विरुद्ध जाकर ये अपनी कविता कर रहे थे। ठीक, रीति की बनी बनाई परंपरा कौन सी थी? वो परंपरा थी श्रृंगारिकता की परंपरा थी, नायिका भेद की परंपरा थी, नक्षिक वर्णन की परंपरा थी, दरबारी संस्कृति की परंपरा थी, श्रृंगारिकता की परंपरा थी, अलंकारिकता की परंपरा थी और प्रशस्ति काव्य की परंपरा थी, लक्षण ग्रंथों की परंपरा थी, जिसमें हमें जो कवि हैं वो एक साथ शिक्षक का और कवि का दायित्व निभाते हुए दिखाई देते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने आश्रयदाताओं की प्रशंसा तो लिखी ही लिखी, साथ में लक्षण ग्रंथ भी लिखे। और जब हम कहते हैं कि घनानंद उस परंपरा के नहीं है बल्कि रीति मुक्त परंपरा के हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो विशेषताएं हमने अभी बताई रीति काव्य की, उनके खिलाफ जाकर अपनी बात कविता के माध्यम से कह रहे थे। ठीक, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि घनानंद श्रृंगार की बात करते हैं, लेकिन उनके श्रृंगार में जो अश्लीलता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। सात्विक श्रृंगार की बात करते हैं और श्रृंगार का भी जो वियोग पक्ष है, कौन सा पक्ष बेटा? वियोग पक्ष, इसके ऊपर जोर देते हैं। इससे कहानियां बहुत हैं, जैसे कि जो प्रिंट कल्चर, छपाई की कला के पहले के जो भी साहित्यकार हैं उनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां चलती हैं और उनके जीवन के बारे में जो तथ्यात्मक वर्णन है। दिल्ली के शहंशाह कौन से? मोहम्मद शाह रंगीले, उनके दरबार में थे, लेकिन जो दरबारी संस्कृति होती है वो हमें इनके साहित्य में दिखाई नहीं पड़ती। राजा की अवहेलना के कारण इनको दरबार भी छोड़ना पड़ा था। देखिए, जहां दूसरे कवि राजाओं की प्रशस्ति लिखने में व्यस्त दिखाई देते हैं हमको, वहां घनानंद हमको राजा की अवज्ञा करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए दिखाई देते हैं। यही अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है कि घनानंद रीतिबद्ध कवि नहीं है। और यहीं से जो ये उनके जो स्वभाव की जो विद्रोह भावना है या क्रांतिकारिता है, वो हमको उनकी इस बात से ही समझ आ जानी चाहिए कि वो रीतिमुक्त कवि नहीं है बल्कि रीति के बंधनों को तोड़ने वाले कवि। ठीक, और उस अवहेलना के पीछे जो कारण थी वो थी उनकी प्रेमिका सुजान, और जो उनकी प्रमुख रचना है उसका नाम भी है सुजान हित। सुजान हित, ठीक है, और प्रामाणिक रचना है क्योंकि उनके समकालीन एक और साहित्यकार थे जिन्होंने उनके 507 पदों का संकलन इस रचना में किया है। तो क्योंकि उनके समकालीन थे इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हमको घनानंद के नाम से मिलती हैं, लेकिन उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि घनानंद का एक टेस्ट है, एक फ्लेवर है, एक शैली है, एक पद्धति है और कुछ उनकी काव्यानुभूतियाँ हैं जो हमें जहाँ जहाँ मिलती हैं हम उनको अमूमन घनानंद की रचनाएं कह देते हैं। ठीक, एक चीज
दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि जो घनानंद की कविता है वो कैसी कविता है? संवाद की कविता है, डायलॉग की कविता है। ले जाइए, डायलॉग की कविता है। हमें घनानंद निरंतर संवाद करते हुए अपने साहित्य में दिखाई पड़ते हैं। किस तरह का संवाद करते हैं? कहीं घनानंद सुजान को संबोधित कर रहे हैं, कहीं सुजान उनको संबोधित कर रही हैं, और कहीं घनानंद खुद को ही संबोधित कर रहे हैं। ये जो कविता में संबोधन की परंपरा है, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। इसको हम कबीर के यहाँ भी देखते हैं, क्योंकि कबीर की बहुत सारी रचनाओं में कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये जो बात कहने की, संवाद करने की, डायलॉग करने की जो परंपरा है वो दिखाई पड़ती है। घनानंद के यहाँ भी हमको ये चीजें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। और घनानंद के यहाँ हमको, सर एक मिनट, गुरुजी एक मिनट रुक जाइए। तो घनानंद के यहाँ हमको ये संवाद की परंपरा तो मिलती है, इसके अलावा कुछ और चीजें भी हमको दिखाई पड़ती है घनानंद के काव्य में, कि घनानंद क्योंकि श्रृंगार के वियोग पक्ष के कवि हैं, तो इनकी रचनाओं में दुख, पीड़ा, विरह, आंसू, दर्द, ये भी हमको दिखाई पड़ता है, बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इनको प्रेम की पीर का कवि कहा है, प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने वाला कवि कहा है। लेकिन यहाँ सहजता, और सरलता दिखाई पड़ती है। और इसका प्रमाण, क्योंकि जो बाकी कवि हैं वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने कवि रूप के लिए, अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए कविताएं कर रहे थे, वहीं पर जो घनानंद हैं वो इसके बरक्स बिल्कुल विरुद्ध जाकर कविता कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे? लोग ही लाग कवित्त बनावत, लोग कविता बनाने में लगे हैं, जबकि कविता बनाई नहीं जाती है। वो तो मन का सहज उद्वेग होती है, अपने आप जब आप भावों से भरे होते हैं तो जो मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो कविता हो जाती है। तो बाकी लोग कविता बनाने में लगे थे कि लोग ही लाग कवित्त बनावत, मोहित मोरे कवित्त बनावत, लेकिन मुझे मेरी कविता बनाती है, अर्थात मेरी पहचान मेरी कविता है। मैं कविता नहीं बनाता हूँ, बल्कि कविता मेरा व्यक्तित्व बनाती है, ठीक है। ये चीज प्रेम की पीर, साक्षात रसमूर्ति इनको कहा गया है, प्रेम की पीर के कवि हैं। सहजता, सरलता इनके यहाँ मिलती है। और इसके अलावा प्रेम का एक बहुत ही उदात्त पक्ष हमको इनके यहाँ दिखाई पड़ता है। वो क्या है? वो ये है